हेलो दोस्तों, व्यापारी कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे पैन कार्ड को रीप्रिंट कैसे करते हैं और पैन कार्ड में अगर कोई चेंजेस हो तो वो कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है इनकम टैक्स पैन करेक्शन NSDL। इसके बाद आपको जो सेकंड लिंक है ये वाला, इस पे क्लिक करना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा। उसके बाद जैसे ही ये इंटरफेस ओपन होगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पैन एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करना है कि आप एक इंडियन सिटीजन हैं। अगर आपको नया पैन बनवाना है तो आप क्या हैं, इंडियन सिटीजन, इंडियन एंटिटी, फॉरेन सिटीजन, फॉरेन एंटिटी। या फिर अगर आपको करेक्शन करवानी है या फिर रीप्रिंट पैन करवाना है तो आप उस पे सेलेक्ट कीजिएगा। फिर आपको एप्लीकेशन कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनी, ट्रस्ट, LLP। हम इंडिविजुअल हैं तो हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको नाम इसी फॉर्मेट में टाइप करना है दोस्तों, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। अगर आपके पास मिडिल नेम नहीं है तो आप फर्स्ट नेम एंड सरनेम भी टाइप कर सकते हैं, मिडिल नेम को ब्लैंक कर दीजिएगा। और अगर आपके पास सिर्फ एक सिंगल डिजिट में नेम है तो आप सरनेम में लिखिएगा दोस्तों। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालिए जो आपके आधार में है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको मेल आईडी डालनी है दोस्तों। मेल आईडी आपको वही मेल आईडी डालनी है जिसपे जो सही हो, जो वर्किंग कंडीशन पे हो, जिसके पे मेल आते हो, क्योंकि इस मेल आईडी पे ही आपका ई पैन जनरेट होकर आएगा, तो ध्यान से डालिएगा। इसके बाद हमें मोबाइल नंबर डालना है। क्या हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, यस और नो सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको जिस भी पैन में आप करेक्शन कर रहे हैं उस पैन नंबर की डिटेल प्रोवाइड करनी है। इसके बाद आपको कंसेंट प्रोवाइड करनी है। फिर आपको कैप्चा देना है। आपने कैप्चा देने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा जो आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे भी सेंड किया जाएगा। टोकन नंबर को आप अपने पास रख सकते हैं रिकॉर्ड्स के लिए। इसके बाद आप कंटिन्यू कर देंगे। तो सबसे पहले टोकन नंबर डालना है 02080। इसके बाद जो भी आपकी मेल आईडी है वो डालनी है। कैप्चा वेरीफाई करना है और सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको ये प्रोवाइड करना है कि आप अपनी पैन एप्लीकेशन कैसे सबमिट करना चाहते हैं। सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC एंड e-साइन, या सबमिट स्कैन्ड इमेजेस थ्रू e-साइन, या फॉरवर्ड एप्लीकेशन डिजिटली। तो हम क्या करेंगे, हम सबमिट स्कैन्ड इमेजेस थ्रू e-साइन का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब हमें अपनी स्कैन्ड इमेजेस प्रोवाइड करनी है। अब आगे हमसे ये पूछ रहा है कि वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, हम यस कर देंगे। फिजिकल पैन कार्ड की फीस जो है वो आपको नीचे दी गई है। इंडियन एड्रेसेस पे अगर आप मंगवाएंगे तो क्या फीस होगी और फॉरेन एड्रेस पे मंगवाएंगे तो क्या फीस होगी। जो भी आपका पैन नंबर है वो प्रोवाइड कर देना है। उसके बाद आपको पैन नंबर की लास्ट 4 डिजिट्स को प्रोवाइड करना है। इसके बाद आपका जो फुल नेम है वो ऑटोमेटिकली आएगा क्योंकि हमने स्टार्टिंग में एप्लीकेशन फाइल की है। आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। इसके बाद आपको अपने फादर्स नेम और मदर्स नेम की डिटेल डालनी है। फादर्स नेम की डिटेल डाल दीजिए, फिर फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, फिर मदर नेम की डिटेल्स डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद फादर किसका नेम प्रिंट होना चाहिए पैन कार्ड पे, हम फादर्स नेम या मदर्स नेम में से दोनों में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम फादर्स नेम सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं इनकम टैक्स के और बाकी डिपार्टमेंट्स भी फादर्स नेम प्रेफर करते हैं। फिर नेक्स्ट कीजिएगा। फिर हमें एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन सेलेक्ट करना है। जो भी हमारा एड्रेस है वो सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मेंशन करना है कि हमारा एड्रेस क्या रहेगा। आपको अपना एड्रेस डाल लेना है, जो भी आपका एड्रेस होगा।
इसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो आपने डाली होगी वो आ जाएंगी, वो वेरीफाई कर लेनी है। फिर आपको नेक्स्ट का बटन टैप करना है। इसके बाद आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए भी हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, मैट्रिकुलम सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, मैरिज सर्टिफिकेट, एफिडेविट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलम मार्कशीट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, इलेक्टर्स, फोटो आइडेंटिटी कार्ड issued by central government or state government, central government health scheme card, ex service contributory health scheme photo card। अभी के लिए हम मैट्रिकुलम मार्कशीट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं और प्रूफ ऑफ पैन कार्ड में कॉपी ऑफ पैन कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें हम 4 डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे। अब आपको फोटो और सिग्नेचर प्रोवाइड करना है। अपना जो भी आपकी फोटो है वो आपको अपलोड करनी है और अपलोड करके सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको आपके साइन जो हैं वो अपलोड करने हैं और अपलोड पे क्लिक कर देना है, और साथ के साथ सेव ड्राफ्ट भी करते रहिएगा ताकि डॉक्यूमेंट सेव होते हैं। इसके बाद हमें अपनी डॉक्यूमेंट्स ऐड करनी है, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि आप डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार कार्ड यूज ना करें, आधार कार्ड के अलावा डॉक्यूमेंट यूज करें जिसमें डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट है। सबसे पहले हम आधार कार्ड डाल रहे हैं, क्योंकि मैंने अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ उसके लिए आधार कार्ड ही यूज़ किया है, तो मैं 2 बार आधार कार्ड यूज़ कर रहा हूँ। फिर मैं अपना मैट्रिकुलम मार्कशीट अपलोड कर रहा हूँ फॉर द डेट ऑफ बर्थ एंड कॉपी ऑफ पैन कार्ड फॉर प्रूफ ऑफ पैन। ये सब डॉक्यूमेंट्स जब मैं अपलोड कर दूंगा तब मुझे ऐड कर दूंगा, तब मुझे अपलोड करना है। जैसे ही मैं ऐड कर दूंगा ये मेरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगी। इसके बाद मुझे सेव ड्राफ्ट करना है। जैसे ही ड्राफ्ट सेव होगा मुझे सबमिट करना है। एक बार के लिए हम देख लेते हैं अगर हमने सब कुछ एक बार के लिए सारा डॉक्यूमेंट्स रीड थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया कि हम हम डॉक्यूमेंट पैन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रोवाइड करेंगे। हम स्कैन इमेजेस देंगे थ्रू ई साइन। इसके बाद हमें फिजिकल पेन चाहिए या नहीं चाहिए, हमने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, हमें फिजिकल पेन चाहिए, यस कर दिया हमने। फिर हमने अपना पैन कार्ड मेंशन कर दिया। फिर हमने अपना आधार की लास्ट 4 डिजिट हमने मेंशन कर दी। इसके बाद हम अपना आधार कार्ड का पे जो भी हमारा नाम था हमने वो मेंशन कर दिया। इसके बाद हमने अपना पूरा नाम एप्लीकेंट का, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेंशन कर दी। फिर हमने फादर्स नेम मेंशन कर दिया। हमने ये भी स्पेसिफाई कर दिया कि किस पेरेंट का नाम प्रिंट होएगा। फिर हमने नेक्स्ट क्लिक किया। फिर उसके बाद हमने अपने एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कर दी। फिर हमने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल दे दी। कॉन्टैक्ट डिटेल में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दी। फिर हमने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद हमने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दी। डॉक्यूमेंट्स में हमने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड यूज़ किया है, प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए भी आधार कार्ड यूज़ किया है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिकुलम सर्टिफिकेट यूज़ किया और प्रूफ ऑफ पैन कार्ड के लिए हमने कॉपी ऑफ पैन कार्ड यूज़ किया है। इसके बाद हमने डिक्लेरेशन दे दी। डिक्लेरेशन देने के बाद हमने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया और इसको अब हम सेव ड्राफ्ट करेंगे। सेव ड्राफ्ट करने के बाद हमारी सारी डॉक्यूमेंट्स जो भी डिटेल्स थी वो सक्सेसफुली सेव हो गई हैं। इसके बाद हमें सबमिट बटन पे दबाना है। जैसे ही हमने सबमिट बटन पे दबाया अब हमारी डिटेल्स वो कंफर्म कर रहा है। इसके लिए कंफर्म करने के लिए वो आधार कार्ड के लास्ट स्टार्टिंग के 4 नंबर्स मांग रहा है। फिर हमें अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू कर लेना है। एप्लीकेशन रिव्यू करने के बाद हमें प्रोसीड करना है। एप्लीकेशन प्रोसीड करने के बाद हमें ये पेमेंट मोड पूछ रहा है कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं। हम ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं और ये चार्जेस बता रहा है। फिर आपको कंसेंट दे देनी है और प्रोसीड टू पेमेंट करना है। इसके बाद पे कंफर्म करना है। ये आपको पेमेंट गेटवे पे लेके जाएगा। इसके बाद आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही प्रोसीड टू पे कर देंगे और हमारी पेमेंट हो जाएगी, हमारा यहाँ पे स्टेटस अपडेट हो जाएगा। स्टेटस हमारा सक्सेस हो गया है। इसके बाद हमें कंटिन्यू करना है।
कंटिन्यू करने के बाद हमें आधार से ई साइन करना है। आधार से ई साइन करने के लिए हमें ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है और हमारी पैन एप्लीकेशन के लिए ओटीपी जनरेट करना है। हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया होगा जो हमें मेंशन करना है यहाँ पे।